Hey students, welcome to the IT Passionates. As you guys know, हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप को डिस्कस किया एंड हमारी जो लास्ट क्लास थी इवन हमारी जो वेरी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने डू वाइल लूप को डिस्कस किया उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल को भी बेसिकली कवर करने की कोशिश की एंड आज हम फॉर ईच लूप को डिस्कस करने लगे हैं। अब फॉर ईच लूप बेसिकली मैंने इससे पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया था, कलेक्शंस के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कहा कि यार एक लूप है जो कि 1 से लेकर 10 तक चल जाए। फॉर ईच लूप इस तरह से काम नहीं करती। बेसिकली उसका जो वर्किंग स्टाइल है, उसका जो काम करने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, आइट्रेशन का ही काम करती है लूप, जाहिर है लूप है तो ये लूप आइट्रेशन का ही काम करेगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, अगेन लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सो लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो, दैट इज, एंड हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है सी शार्प का। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल, अगेन मैं var टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पर इसका नाम नेम कर दिया है एंड मैं इसको सर्टेन एक वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, एंड मैंने कहा कि द IT पैशनेट्स। ठीक है, और इवन मैं इसे एक थोड़ा सा लार्जर सेंटेंस बना देता हूँ। हम लोग स्टार्टिंग में ये बात करते हैं वेलकम टू। ठीक है, तो हमने कहा वेलकम टू द IT पैशनेट्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पूरे स्टेटमेंट का एक एक स्ट्रिंग जो है ना, यानी एक एक जो कैरेक्टर है, नॉट ओनली द स्ट्रिंग, ये जो एक एक कैरेक्टर है ना इसको मैं सेपरेट कर दूँ, लेकिन ये सब कुछ प्रिंट भी हो। सेपरेट भी करना है मैंने और सब कुछ प्रिंट भी हो। तो हम यूज लाइक ये बहुत डिफरेंट सा थोड़ा सा काम है, पहले नहीं कर चुके हैं इस तरह से काम। हमने भी स्ट्रिंग्स को उस तरह से डिटेल के अंदर नहीं देखा है। इवन अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर आई एम ट्राइंग कि मैं पहले स्ट्रिंग को कवर करूँ एंड हमारी प्रायोरिटी है कि अब हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को डिस्कवर करना है अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। सो आई ट्राई कि हम स्ट्रिंग्स को भी स्टार्ट करें। जो हमारी स्ट्रिंग्स की टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। सो हम ट्राई करेंगे कि हम स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा डिस्कवर करें अपनी क्लासेस में जो आने वाली क्लासेस हैं। ठीक है, फॉर नाउ फॉर लूप की मदद से मैं इस पूरे कैरेक्टर को किस तरह सेपरेट कर सकता हूँ। असल में अभी अगर आप देखें ना तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का एरे, यानी बहुत सारे कैरेक्टर को मिलाकर ये पूरा जो स्ट्रिंग है ना ये बना है। फॉर एग्जांपल टू अलग है, ई अलग है, एल अलग है, सी ओ एम, ये पूरे पूरे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। इवन ये स्पेसिस भी जो ना एक सेपरेट कैरेक्टर की तरह यहाँ पे काउंट हुई है। अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा लोकल वेरिएबल तो है लेकिन इसकी टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अगर हम डिस्कस कर चुके हैं कि var एक डायनामिक डेटा टाइप है एंड var एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जैसे भी कंपाइलेशन हो गई है साथ साथ, तो अगेन जो कंपाइल टाइम के ऊपर ये टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देता है। अब अभी क्योंकि मैंने वेरिएबल वगैरह डिसाइड कर लिया है, मैंने उसके अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, तो इसने मुझे टाइप बता दिया कि मैंने टाइप क्या यूज़ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है फॉर, और यहाँ पर आई को मैं एज एन आइटरेटिव वेरिएबल ले लेता हूँ। आई 0 से स्टार्ट होगा। अब आई की जो लेंथ है ना वो किस कम रहेगी, डॉट। मैंने कहा कि नेम की जो लेंथ है ना, नेम डॉट यानी लेंथ का एक बेसिकली प्रॉपर्टी है। मैंने कहा यार नेम की जो लेंथ है ना उससे एक नंबर कम रहेगी, यानी हमेशा याद रखें कि अगर ये स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का एरे है, एक जो एरे होता है ना वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ वेलकम 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 कैरेक्टर का एरे है जो कि मिलकर स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो एरे है ना एक्सेस किया जाता है एक इंडेक्स की मदद से। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक्सेस पॉइंट होता है जिसकी मदद से मैं एरे के हर कैरेक्टर को या एरे की हर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एल को एक्सेस करना है तो मुझे उस इंडेक्स को एक्सेस करना होगा, मुझे उस एक्सेस पॉइंट की तरफ जाना होगा जो मुझे ये एल एक्सेस करके दे सकता है। मुझे एम को एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस पॉइंट की मदद से एम को एक्सेस कर पाऊंगा। विदाउट दैट एक्सेस पॉइंट देयर विल बी नथिंग। ठीक है, मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगेन मुझे पॉइंटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाना है। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट होता है वो इंडेक्स, वो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। फॉर एग्जांपल 0 होगा, ई का इंडेक्स 1 होगा, एल का इंडेक्स 2 होगा, सी का इंडेक्स 3 होगा। इसी तरह से ओ का इंडेक्स 4 हो सकता है, एम का इंडेक्स 5 हो सकता है और ई का इंडेक्स 6 हो सकता है।
तो मेरी टोटल जो वैल्यू है ना, यानी अगर 1 2 3, अगर मैं इस टोटल की लेंथ काउंट करूँ, अब सोचिए इसकी लेंथ काउंट करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन इसके भी सी शार्प के अंदर मेथड है। यानी मैं काउंट कर रहा हूँ 7 कैरेक्टर्स, एक स्पेस 8, फिर 2 10 11, 11 और 3 फॉर एग्जांपल 11 और 3 कितने हो गए, 12 13 14, देन उसके बाद 15 और देन फिर 2 तो 17, ये फिर एक और फिर उसके बाद अलग अलग, मतलब हम काउंट करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा ये है कि मैं काउंट ना करूँ, बल्कि मैं मेथड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दूँ, प्रॉपर्टी यानी नेम के अंदर डॉट का मतलब होता है मेन, नेम में जितनी लेंथ होगी ना, बस उससे एक नंबर कम करना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट। अब फॉर एग्जांपल लेंथ निकल कर आई 30, तो 0 से अगर 30 चलेगा ना, तो जो इंडेक्स नंबर है वो एक नंबर कम स्टॉप हो जाएगा, यानी 0 से 29 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट 0 से हो रहा है और यूजुअली जो काउंट करते हैं वो 1 से करते हैं। ठीक है, यानी इसका शुरू का इंडेक्स तो 0 है, लेकिन मैं अगर 10th के हिसाब से देखूँ तो ये पहले नंबर पर आता है। ठीक है, और एस जो है ना वो 30वें नंबर पर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, ज़ाहिर है इसकी लेंथ 30 नहीं है, उससे कम है। ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पर लेंथ सेट कर दी प्रॉपर्टी, अब ऑटोमेटिकली ये लेंथ गेट करेगा और मेरा लूप उतनी ही मरतबा चलेगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, अगर आप में से कोई सी या सी प्लस प्लस, इवन अगर कोई सी पढ़कर आए तो शायद उसको ये कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत ना पड़े, उसको पहले से पता होंगे कॉन्सेप्ट। खैर, अब मैंने नेम को प्रिंट करना है। अब लूप मुझसे कहेगा कि भाई नेम को तो तुम प्रिंट करना चाहते हो, नेम को तुम किस तरह प्रिंट करना चाहते हो। मैंने उससे कहा भाई मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए। उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा करो कि मुझे बताओ कि तुम्हें कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए। मैंने कहा मुझे सारे ही कैरेक्टर्स दे दो। तो उसने कहा कि कैसे। मैंने कहा ऐसा करो कि हर इंडेक्स का जो प्रिंट है ना वो दे दो मुझे। तो उसने कहा देखो लूप जो है तुमने 0 से स्टार्ट किया और इसको लेकर जा रहे हो नेम की लेंथ से एक नंबर कम पर, यानी नेम की लेंथ से एक नंबर छोटा, यानी इंडेक्स की वैल्यूज को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। उसने कहा ऐसा करो कि मुझे आई प्रोवाइड कर दो, आई की जो भी करंट वैल्यू होगी ना वही तुम्हारे इंडेक्स की करंट वैल्यू होगी, उस हिसाब से दे दूंगा एंड तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। नेम, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर देना है आई, कि मैंने आई प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल एस और कंट्रोल F5। लेट्स सी, अब आप देखिएगा होता क्या। ये देखो, वेलकम टू दी आईटी, इवन ये स्क्रॉल बार जो मैं मजीद ऊपर ले जाता हूँ तो ये पहला, ठीक है, टू दी आईटी, एक जो कैरेक्टर है वो सेपरेटली यहाँ पर अवेलेबल है। सही, तो ये काम हो सकता है। अब ये काम फॉर लूप में बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन अगर मैं यही काम फॉर ईच में कुछ मेहनत ही नहीं होगी। जरा देखिएगा, वार मैंने कहा वर्ड इन नेम, अब मैं पहले समझाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं ये फिलहाल ना मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखना है, बस खत्म करना। अब ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ज़ाहिर है लूप का मुझे फिलहाल अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल F5, लेट्स सी, ये देखो विदाउट एनी हैसल सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है। वेलकम टू दी, यहाँ रखेंगे स्क्रीन, मैंने थोड़ा फॉन्ट थोड़ा मैंने लार्ज किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई। अब यहाँ देखो कि सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यार स्ट्रगल कितना कम है, कोई लेंथ का चक्कर नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली पूरा जो मेरा कलेक्शन है ना उसको गेट कर लिया, उसकी वैल्यू गेट कर लिया कि भाई मेरा जो कलेक्शन है यानी नेम कलेक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, एज एन एरे कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो नेम जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं उसका हर एक वर्ड, मैंने क्या कहा, तुमने चलना है हर एक वर्ड के लिए जो किसमें है, नेम के अंदर, यानी नेम के अंदर मौजूद हर एक वर्ड के लिए ये लूप चलेगा और ये लूप चल रहा है। और ये जब एंड हो जाएगा जब नेम के रिपीट, तो ये सिनेरियो है। सही, ये प्लेस है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ मैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लिस्ट को देखेंगे, लेकिन अभी लिस्ट की टर्न आई नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट हम ये देख लें कि लिस्ट को यूज़ कैसे करना है। और फॉर ईच लूप के अंदर लिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बेसिकली किस तरह की है, हम वो बेसिकली ज़रा काम कर लेते हैं ताकि नो हाउ हो जाए कि यार
फॉर ईच लूप में लिस्ट को कैसे यूज करना है या कहाँ यूज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर var और अभी मैं लिस्ट को डिक्लेयर कर नंबर्स इक्वल्स टू एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू लिस्ट, ठीक है। एंड मैंने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स देने हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ मैं कुछ वैल्यूज दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 21 2 12 35, ठीक है। ये 4 वैल्यूज हैं एंड इवन एक और 5th वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही जस्ट टू हैव अ क्लियर एंड क्लीन सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं, थोड़ा वाज़ेह और क्लीन सिंटेक्स हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब सीन क्या है कि मुझे ना यहाँ पर टाइप बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिस्ट है, मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप की लिस्ट ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप बता दिया। इवन मैंने अभी जो वर्ड लिखा है, आप यहाँ पर इंटीजर लिख सकते हैं, नथिंग टू वरी। बट फिलहाल क्योंकि जो लिस्ट है, ठीक है, जब मैं सिंटेक्स ऐसा दे रहा हूँ, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर इसके अंदर ये लिस्ट है और ये डाटा है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुमने ये एरे टाइप का लिस्ट टाइप का डाटा देना है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई डायनेमिकली तुम एक टाइप चूज कर लेना, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसको बता दूं कि भाई देखो यही सीन है। अच्छा, ये सब कुछ हल हो सकता है, कैसे हल होगा? इंटीजर, ठीक है, ये देखें सॉल्यूशन खत्म, कोई एरर नहीं है, ये एरे है और ये एरे इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिस्ट भी बना सकते हैं, मैंने लिस्ट बनाते बनाते स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया फिलहाल, ठीक है। बट एरे या लिस्ट हो, सेम प्रोसीजर होगा डेटा को प्रिंट करने का। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। जरा देखें, वार आइटम, आइटम का मतलब है हर एक आइटम, ठीक है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, वार इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, डायनामिक है। इन कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या होगा मेरा? कलेक्शन होगा हमारे नंबर्स। मैंने नंबर्स लिख दिए console डॉट राइट लाइन एंड मैंने क्या दिया? नंबर्स नहीं, आइटम। कंट्रोल F5 एंड इट्स सी। ये देखो सारे नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो रिमेनिंग है। मैंने कोई लूप की आइटरेशन का सेटअप नहीं किया यहाँ पर कि जी आपने 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप 5 पे जाओ या आप चेक करो कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नथिंग टू वरी अबाउट इट। आपने जस्ट क्या करना है, कोई एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ प्रोवाइड नहीं करने, कोई इंडेक्स का चक्कर नहीं है, मतलब सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक एरे डिक्लेयर करना है। मैं चाह रहा था कि मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग को एक एरे की तरह कंसिडर करते हैं, तो यहाँ मैंने आपको एरे से डील करना सिखाया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नंबर्स का एरे भी ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्ट्रिंग का एरे भी ले रहा था, यहाँ पर देख लें मैंने यहाँ पर एरे के इंडेक्स को छेड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर इंटीजर के अंदर भी देख लें मैंने एरे के इंडेक्स के साथ कुछ भी नहीं करना है, मैंने सिर्फ फिल करना है और बैठना है और देखना है कि क्या करता है, ठीक है। सो इट्स दैट मच इजी, सही। तो अगेन फॉर ईच बेसिकली इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन कोई बात ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। एंड अगेन अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू द IT पैशनेट्स। एंड रिमेंबर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।